बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग जो हैं जमात नहम का सबक नंबर 10 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर जो है वो शुरू कर रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, हमने पिछली वीडियो में जो है सबक मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर उसके मश्की सवालात और जवाबात किए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस लिंक पर जाकर देख सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो हैं मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर इसका खुलासा तहरीर करेंगे। उसके साथ साथ जो है आपको खुलासे को हल करने का तरीका बताया जाएगा कि आप पेपर में से किस तरह से अटैम्प्ट करें ताकि आपको बोर्ड में 5 में से पूरे 5 नंबर मिल सकें। तो सबसे पहले जब आपने खुलासे को तहरीर करना है तो आप बोर्ड में जो है वो कट मार्कर के साथ क्वेश्चन नंबर जो है वो मेंशन करेंगे और नीचे जो है जिस सबक आपने खुलासा लिखना होगा उसका उन्वान जिस तरीके से हमने आपको वीडियो में नज़र आ रहा है प्रोमिनेंट करके कट मार्कर के साथ नहायत खुशकती में आप हेडिंग देंगे सबक का उन्वान। जैसे ये सबक है मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, इसे ऐसे ही अंडरलाइन करेंगे आप। उसके बाद जो है मुसन्निफ का नाम हेडिंग देंगे आप। शफीकुर रहमान जो है उसको आप हाईलाइट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप खुलासा, उसको भी प्रोमिनेंट करके आप तहरीर करेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे। अब इस जो है सबक में मुख्तलिफ परिंदों के जिस तरीके से बात की गई है आपने उसी तरह से उसी तरतीब से लिखना है। अगर आप अपनी तरतीब जो है वो गलत कर देते हैं, आखिर की बात शुरू में कर देते हैं, दरमियान की बात आखिर में कर देंगे, अगर आप तरतीब गलत कर देते हैं तो इससे भी आपके नंबर कटते हैं, आपको पूरे नंबर नहीं मिलते। तो ये एक म्यारी खुलासा है। अगर आप इसको तैयार कर लेंगे इसी तरीके से जिस तरह इसमें मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं वो हाईलाइटेड किए गए हैं, बोल्ड किए गए हैं, आपने भी खुलासा लिखते हुए इन अल्फाज को बोल्ड करना है। मार्कर का यूज़ करके आपने अपने जो है खुलासे में अल्फाज को तहरीर करना है। वीडियो को एंड तक गौर से देखिएगा, सुनिएगा और जिस तरह से अल्फाज को हाईलाइटेड किया गया है आपने उसी तरह से उसको करना है। अगर आप ये खुलासा तैयार करेंगे तो आपको बोर्ड में पूरे नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो आ जाते हैं अपने खुलासे की तरफ। सबसे पहले सबक में हेडिंग है कौवा, तो इसी तरह हम इसकी हेडिंग देंगे कौवा। कौवा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। कौवे काले होते हैं। बर्फानी इलाकों में सफ़ेद या सफ़ेदी माइल कौवे नहीं पाए जाते। पहाड़ी कौवा 1.5 फीट लंबा और वज़नी होता है। कौवे खूबसूरत नहीं होते। कौवे की नज़र बड़ी तेज़ होती है। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत खुश रहता है और दरख्त पर बैठकर सोचता है कि ज़िंदगी कितनी हसीन है। बारिश हो तो कौवे नहाते हैं और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। कौवे से हम कई सबक सीख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग देंगे। सबक में नेक्स्ट हेडिंग है बुलबुल, तो हम भी अपने खुलासे में नेक्स्ट हेडिंग बुलबुल ही देंगे मार्कर के साथ। बुलबुल एक रिवायती परिंदा है जो हर जगह मौजूद है सवाए वहाँ के जहाँ इसे होना चाहिए। हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं। इसमें कसूर हमारा नहीं, हमारे अदब का है। शायरों ने न कभी बुलबुल देखी न इसे सुना, क्योंकि असली बुलबुल इस मुल्क में नहीं पाई जाती। सुना है कि कोहे हिमालय के दामन में कहीं कहीं बुलबुल मिलती है, लेकिन इन कोहे हिमालय के दामन में शायर नहीं होते। बुलबुल के गाने की वजह इसकी गमगीन खानगी ज़िंदगी है। बुलबुल कभी सफ़र नहीं करती क्योंकि इसके ख्याल में वो पहले ही वहाँ मौजूद है जहाँ इसे होना चाहिए। फिर हेडिंग देंगे हम भैंस। भैंस मोटी और खुशतबा होती है। ये सब एक जैसी होती हैं। भैंस का हाफजा कमज़ोर है। इसे कल की बात आज याद नहीं रहती। इस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है। भैंस का मशगला जगाली करना और तालाब में लेटे रहना है। भैंसा अज़ली नकम्मा और सुस्त है। भैंस के सामने बीन बजाई जाए तो नतीजा तसल्ली बख्श नहीं निकलता। भैंस को बीन से कोई दिलचस्पी नहीं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम उल्लू। उल्लू बुर्दबार और अक्लमंद है लेकिन फिर उल्लू है। वो खंडरों में रहता है लेकिन खंडर बनने की वजूहात दूसरी हैं। उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं लेकिन मेरे ख्याल में 5-6 किस्में ही काफ़ी थीं।
उल्लू की आदतें आपस में इस कदर मिलती हैं कि एक उल्लू को देखना तमाम उल्लुओं को देखने के मुतरादिफ है। शोहर बातूनी परिंदों में उल्लू का मर्तबा बहुत बुलंद है क्योंकि वो चुपचाप रहता है। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी बिल्ली। बिल्लियों की कई किस्में बताई जाती हैं। जो लोग बिल्लियों की किस्में गिनते रहते हैं, इनकी भी कई किस्में हैं। बिल्ली साल भर में सिधाई जा सकती है। बिल्ली और कुत्ते की रकाबत मशहूर है। बिल्ली बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इंसान का कोई वफादार दोस्त हो। बिल्ली में बर्दाश्त बहुत कम होती है। बिल्ली दूध पीने वाले जानवरों में है। बिल्लियां दोपहर को सो जाती हैं और रात का इंतज़ार नहीं कर सकती। एक ही घर में साल हर साल गुजारने के बावजूद इंसान और बिल्ली अजनबी रहते हैं। ज़िंदगी कितनी अजीब है। ये था इस सबक का खुलासा। वीडियो को बार बार गौर से देखिए, सुनिए और जो है खुलासे को तैयार कर लीजिए। फिर इसकी अपनी नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह आपका खुलासा तैयार हो जाएगा। इसी तरह अपने खुलासे को अटेम्प्ट करना है। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को आप हाईलाइट किया करें ताकि एग्जामिनर जब पेपर चेक कर रहा हो तो उन हाईलाइटेड वर्ड्स से जो प्रोमिनेंट आपने करके लिखे हैं उनको देखकर उसको वो पूरा खुलासा समझ में आ जाए कि इसने तरतीब और इम्पॉर्टेंट बातों को जो है वो मद्देनज़र रख के खुलासा लिखा है। इस तरह आपको 5 में से 5 नंबर इंशाल्लाह पूरे मिलेंगे। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें और आपका कोई भी लेसन स्किप नहीं हो। रहनुमाई उर्दू के साथ जुड़े रहिए, कामयाबियाँ समेटिए। अल्लाह हाफ़िज़।